करते हैं जो तुम्हारे आज से बुजुर्ग करते आए। सिर्फ जरा सा फेर बदल से तुम भी करते हो, सब करते हो। हम तुम्हें इतनी प्रेरणा देते हैं कि तुम उसमें से एक क्या करने के काबिल हो। तुम्हारे इस वक्त के माहौल के मुताबिक, ये परिस्थिति के मुताबिक तुम्हारा जीवन कितना बिजी है, तुम कितने संसार में उलझे हुए हो, उसके मुताबिक तुम क्या कर सकते हो, हम तुम्हें वो बताते हैं जिसमें तुम्हारे संसार के कार्यों में भी बाधा न पड़े और तुम्हारा काम भी बन जाए। हम तुम्हें ऐसा भजन नहीं बताते कि बेटा जंगल में जाके तप करो। हम तुम्हारे सामने झूठ मूठ जमीनों आसमान के कलावे नहीं मिलते। अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम्हारे को इंद्र का पद मिलेगा, होना ही नहीं तो इंद्र कहां से बनेगा। हाँ, हम तुझे ऐसा बनने के काबिल बनाना चाहते हैं। गौतम महाराज से पूछा गया कि आप ईश्वर के विषय में अगर जानते हैं तो बताइए वो ईश्वर क्या है। कहने लगे हम नहीं बोलते ईश्वर के लिए कुछ भी, हम तो तुमको छत में चढ़ने के लिए रास्ता बताती है, ईश्वर के विषय में हम कुछ नहीं बताते। अगर उसके लिए बात करी जाएगी तो वो तो गलत हो जाएगी। हम कहें कि ऐसा है ईश्वर, ऐसा है ईश्वर, वो नहीं होता। हमारा तो ये सिद्धांत है, हम तो ये कहते हैं जिसका अभाव हो जाता है, कभी होता कभी नहीं होता, वो ईश्वर नहीं होता है। ईश्वर का कभी अभाव नहीं होता, तीन काल में भी वो एक रस रहने वाला है। त्रिकाल बाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीन काल में अभाव नहीं होता वो सत्य है, उसके अलावा बाकी सब झूठ। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि की पहुंच है, जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि कल्पना करती है, वहाँ तक माया का प्रसारा है, वहाँ तक माया है। तो ये साधारण से लोग क्या कहेंगे कि हम उस सत्य को पकड़ेंगे। हाँ, दिल के बढ़ाने के लिए ये कहा जाता है, सत्य के अधिकारी भी बने। शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में रुकता है, वरना फट जाता है। पहले तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध सतोगुण प्रधान तो बनाओ, तब तुम्हारे अंदर वो ज्ञान टिकेगा। जब तुमको उसका ज्ञान होगा, उसको तुम तब जान पाओगे, देखने का तो है ही नहीं। और ये जो देखने वाले, हमने हजारों भगवानों की रचना करी, हजारों भगवान है, मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग, ईसाइयों का अलग, सिखों का अलग, जैनियों का अलग, मार दुनिया भर के जितने, सबका अलग अलग भगवान है। ये तो हमारी उपासना के लिए एक तरीका निकाला महापुरुषों ने। और ये चीजें जिसलिए बनाई गई थी, कब सिखाता है मजहब हमको इस बात के लिए कि तुम एक दूसरे के साथ मारकाट करो, खून करो। मजहब तो हम सबको एकता सिखाता है, हमको मिलना सिखाता है, हमारे अंदर की कमी को निकालना सिखाता है। मजहब ये थोड़ी सिखाता है कि तुम हिंदू हो तो मुसलमानों को मार दो, मुसलमान हो तो हिंदुओं को मार दो, सिख हो तो तुम हिंदुओं को मार दो, हिंदू हैं तो वो सिखों को मार दें। ये कब कहा, किस महापुरुष ने कहा? ये तुम्हारा अपना मनगढ़ंत बात है और तुम अपना बुरा कर्म करके दोष महापुरुषों में लगाते हो, और तुम्हारे इस दोष से महापुरुषों की बदनामी होती है। महापुरुष ये नहीं सिखाते, वो तो ये सिखाते हैं ये जीव मात्र एक ही प्रभु की सब संतान है, सब एक ही प्रभु के अंश है, और हमने सबको अपना समझना है। हाँ, रास्ता बच्चा है तो उसको बच्चे वाला बात मत कहा जाए, और बड़ा है तो वो बड़े वाली बात करे जाएगा। अब सबको एक ही तरह से तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसी भी एक बात महापुरुषों ने हमारे लिए निकाली जो सबके लिए एक है,
और उस बात के द्वारा तुम चलोगे तो मगर उसमें भी पहुंच नहीं होगी। अभी तुम्हें बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो समझा था, उपदेश लिया था, मगर नजर तो कुछ नहीं आया। अभी हमारे अंदर तो प्रगट हो ही नहीं। अरे उसको ढूंढने के पहले अपने अंदर की कमियां खोज, अपने अंदर की उन कमियों को पहले निकाल दे। क्या तेरे अंदर कमियां नहीं रही? तूने कमरे को लकड़ियों से भर दिया है और बाहर आकर के कहता महाराज चलो अंदर विराजो। कहाँ विराजे? वहां तो कोठा भरा पड़ा है लकड़ी का। एक साधारण से आदमी को तुम अपने पास बुलाते हो तो तब भी तुम अपने मकानों को, कमरों को, दलान को वहां सफाई करते हो, वहां शुद्धता करते हो, फिर अपने उस प्रेमी को लाके वहां बैठाते हो। और चले भगवान को बुलाने और कोठा गोबर से भर दिया। कहा महाराज विराजे हृदय कमल में मेरे। तेरा हृदय कमल शुद्ध है कि गोबर का भरा हुआ है? हर वक्त यही इच्छा है। अभी तो हमारा मन दुनिया से भी नहीं हटा, संसार के पदार्थों से नहीं हटा, संसार के विषयों से नहीं हटा, संसार की लजीज चीजों से नहीं हटा, और फिर भगवान को कहाँ बैठाएगा? और बाजे बाजे कहते भगवान है ही नहीं। ठीक है भाई, नहीं है। एक था जट, वो चला गया किसी महात्मा के आगे, कहने लगा दिखाओ भगवान। उसने बोला बेटा दिखाने का तो है नहीं। कहा मैं दिखाऊं? कहा अभी दिखा देता। कहा दिखा, कैसे दिखाता है? उसने उसका गला पकड़ा और कस के हाथ से दबाया। कहा बोल नजर आ रही है कि नहीं? कहा आ गया। आ गया नजर पर तक आ रही है बाबा जान छोड़। तो ऐसे गला दबा करके भगवान दिखाने वाले 999 मिलते हैं। हम ऐसे भगवान को मानती। अगर तुम भगवान को मिलना चाहते हो, मिलना क्या, मिलती वो चीज है जो कहीं हो कहीं न हो, कभी हो कभी न हो, कहीं गुम हुई हो, तब तो मिलो उसको। उधर तो तुम कहते हो वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह रहता है, बेनकाबी वो कि हर जर्रे में जलवा आशिकार, और उस पर घूंघट वो कि सूरत आज तक नादीदा है। वहां तो तू कहता वो जर्रे जर्रे में रहता है, पत्ते पत्ते में रहता है, बगैर उसकी आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता है। वहां कहता मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। कहां ढूंढने चला है? अगर मेरे दिल को ये भ्रम हो जाए कि मैं गुम हो गया हूं, मैं सारे हिंदुस्तान में घूम आऊं, अपने को ढूंढ पाऊंगा? मिलेगा तू कहीं हिंदुस्तान में? जिसको तू ढूंढना जा रही है वो तो तेरे अंदर है। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, प्राप्त वस्तु को भी हम अप्राप्त समझ लेते हैं, अपने अज्ञान की वजह से, अपने दिमाग की कमजोरी की वजह से। किसी भक्त ने या किसी प्रेमी ने अपने हाथ का एक अंगूठी जो था उसको रास्ते में निकाला, जरा सा उसको खारिज हुई, जैसे अभी हमारे शर्मा जी को हो रही थी। मेरे को ले आ रहे थे जलूस में, भक्तों का प्रेम कम था, मच्छरों का ज्यादा। इतने मच्छर मुझे काटे और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता था। मार बारिश हो रही थी, बारिश, समझे? तो उस बेचारे की ठीक इसी तरह से अंगूठी गायब हो गई। गायब क्या हो गई? खारिश हुई, उसने हाथ से अंगूठी निकाली और अपने जेब में डाल ली, अंदर के कहीं गिर न जाए, और चल दिया। अपने जिस काम में गया था वो काम करता रहा। कुछ समय हो गया, वो भूल गई। 1-2 घंटे के बाद वो घर आया तो स्वाभाविक उसका हाथ अंगुली में लगा, अंगूठी गायब। अब उसने हल्ला मचा दिया, मेरी अंगूठी गुम हो गई, मेरी अंगूठी गुम हो गई, मेरी अंगूठी गुम हो गई। लोगों ने बोला तुम कहाँ कहाँ गए थे? अब जहां जहां गया था वहां वहां दौड़ मारता। घर का कोना कोना छान डाला, हर कोने में झाड़ू लगवाया, सब तरह से देखा उसने, कोशिश की, अंगूठी मिली। कहता बेकार, बताओ इतना नुकसान हो गया और पता नहीं कहाँ गिर गई। सुख स्वरूप भगवान है,
और जब तक तू भगवान को नहीं मिलेगा तुझे सुख मिल नहीं सकता। इस संसार के नाशवान पदार्थों से तुझे अनित्य सुख की प्राप्ति होगी और वो तेरे दिल को पूर्ण नहीं कर सकता। वो रेगिस्तान का जल होगा, जैसे हिरन रेगिस्तान में दौड़ता है और दौड़ता दौड़ता प्यासा होता है तो उसको रेत ही जल नजर आने लगता है, और वो दौड़ा हुआ जब जाता है जहां पानी दिखाई देता जाता है तो रेत। हम भी इसी तरह से उस सत्य को, उस सुख को, उस आनंद को, उस भगवान को ढूंढ रहे हैं। और ये जो सुख हमें दुनिया के पदार्थों के द्वारा मिलता है ये तो क्षणिक सुख है और इसकी तो कभी पूर्ति होती ही नहीं। आज क्या होगी, जब से सृष्टि बनी और ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, ऐसे हजारों वैज्ञानिक लोग नवी से नवी इजाद करेंगे तो आदमी के हृदय को शांति नहीं मिलेगी। तरक्की तो हमने बहुत की है, इतनी बड़ी तरक्की है कि इस सृष्टि को हम अभी चाहें तो 6 दफा नष्ट कर दें। इतने बम गोले बना लिए हैं तुमने, इससे ज्यादा तरक्की और क्या करेगो? नष्ट का तो तुमने हिसाब पूरा कर लिया, मगर सृजन का भी किया। तुमने तो बड़े बड़े काम किए, सुअर पालन विभाग खोले, तुमने क्या नाम कहते हैं मच्छी पालन विभाग खोले, तुमने बड़े बड़े काम के पोस्टर लगा से बाजार भर दिया, हम 2 और हमारे 2, और उधर से लेक्चर, उधर से तुम्हारा चीज क्या मिलता है? राशन की दुकान में मिलावट की चीज। और तुमको तालीम दी जाती है मच्छी खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, जुआ खेलो, और हमको फिर है और बच्चा एक ही पैदा करो बाकी ना करो। ठीक, पियो शराब और खाओ मच्छी और फिर तुम कहो कि हम अब आग के अंदर हाथ डालो और कहे हमारा हाथ न जले। ये कभी होता है? तुम हमारे शास्त्रों की मर्यादा को अगर अपनाना शुरू कर देते तो आज तुम्हारे ये पोस्टर न छपाने पड़ती, आज तुम्हारे सामने ये मुसीबत न आती जो इसके लिए रो रहे हो, लाखों और करोड़ों खर्च करते हो। तुमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, अभी तक तुम कुछ भी नहीं तुम्हारा आदमियों का क्या बनाया। हम लोगों से कहते लोग ये साधु निठल्ले होते हैं, बेकार होते हैं, ये क्या काम करते हैं, बेकार का खा रहे। अरे हमने 10,000 50,000 आदमियों का शराब छुटा दिया। ये जितने बाबा बनाए हैं तुम्हारे बोर्डों के ऊपर मामल कर दिया, ये नहीं 5-5 6 जमा सकते थे। हमने नहीं तुम्हारा काम किया, मगर तुम्हें नजर आए जब तब तो नहीं है। हमने ये नौजवानों को घर से निकाल करके तुम्हारी दुनिया के बोर्डों को पूरा कराया, तुम्हारे तो नहीं होती। तुम पढ़ते हो और सिनेमा देखने चले जाती हो। तो ये बात है। तो अगर तुम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हो, मानव जीवन जिसलिए मिला है उस काम की पूर्ति चाहते हो, तो वो जीवन मिला ही सिर्फ तुम्हें अखंड सुख की प्राप्ति के लिए, और वो अखंड सुख तेरे अंदर, तेरी आत्मा में, तेरे ईश्वर में है, बाहर के भौतिक पदार्थों में नहीं है। ये भौतिक पदार्थ तेरे को शारीरिक सुख दे सकते हैं, तेरा साथ, तेरे को अनेक प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, तेरे हर एक कार्य के लिए कार्य करते, लेकिन तेरे को ये शांति और अखंड सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते। अगर तू वो चाहता है तो तू ठीक अपने रास्ते को अपना, और अपना रास्ता तेरा क्या है? तू कर्म कर, जो कुछ भी कर रहा है। हम तुझे ये नहीं कहते कि तू मंदिर में जाके पूजा कर, तू जनता जनार्दन की सेवा कर। ये बहुत सारे लोग कहते हैं हम जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। हम बाजार से गुजरते हैं तो बोर्ड टके होते हैं जगह जगह, हमारी दुकान 40 साल से जनता जनार्दन की सेवा कर रही है, और एक बोर्ड में ये नहीं लिखा है 40 साल से हम लोगों की जेब काट रहे हैं। हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की। बारे सेवक, तुम सेवा कहते किसको हैं? सेवक धर्म को भी नहीं समझते। अगर तुम सेवा में लग जाओ तो ये दुनिया को स्वर्ग बना दो, ये तुम्हारा भारत स्वर्ग हो जाए। भगवान राम ने कहा सबते सेवक धर्म कठोरा,
सेवक धर्म जो है तेरे तप करने से, जप करने से, तेरे दुनिया के कुल कर्म करने से ज्यादा महत्व का है। अब वो सेवा को तू अपना जब तब तो तूने तो जहां सेवा करनी स्वार्थ को लेके करनी। अगर तू स्वार्थ छोड़ के सेवा कर, कोई काम कर, हमें कोई मना नहीं। चाहे तू स्कूल पढ़ाता है, तू बिजनेस करता है, तू खेती करता है, तू नौकरी करता है, तू दुनिया के काम करता है, सारे काम करने के लिए तुझे छूट है, कर, मगर निस्वार्थ कर, सच्चाई से कर। ये तेरा भजन बन जाएगा। और तू कर शैतानी और फिर माला, और माला से चाह के मेरा मन शुद्ध हो, बिल्कुल नहीं हो। समझ ले, ईश्वर 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 जो कहता है, अरे कोई अलग अलग नाम लेने से ईश्वर के अस्तित्व में फर्क नहीं पड़ता। जल कहो, आप कहो, वाटर कहो, पानी कहो, तो ये कहने से क्या ईश्वर अलग अलग हो जाता है? किसी मजहब का प्राणी, कोई मजहब का आदमी किसी शब्द के द्वारा उसे पुकारता है तो वो तो पानी ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं। फर्क है तेरे भाव में, तेरे मन में, तेरे हृदय में। तू अपने हृदय का वो फर्क निकाल दे, आज ही रात खुल जाएगा। भगवान ने कहा दिल और दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, अरे राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिल मकसूद का। और ये बाकी दुनिया के झगड़ों में तो तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे छूट नहीं सकता और न तेरा जीवन सुखी हो सकता है। और ये भी हम नहीं कहते कि तू पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे, तू काम करना छोड़ दे, तू निकम्मा बन जा, हम ये नहीं कहते। तुम सब काम करो, जो कर रहे हो वो करो, पूरा करो, बिल्कुल दिल से करो, मगर उसके बीच में जो ठगी करते हो वो छोड़ो। और जो अभिमान करते हो वो त्याग। इससे तुम दुनिया को ठग सकते हो, भगवान को नहीं। तुम कपड़ों से लोगों को अच्छे सुंदर खूबसूरत लगोगे, लेकिन भगवान को नहीं। वो अंदर दृष्टि रखने वाले तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वो तुम्हारा मन देखते हैं। अंदर तो तुम्हारा कूड़ा भरा हुआ है, बाहर से पैंट कोट पहन के करते रहो, इससे क्या होता है? बेवकूफ ऐसे ही जो होंगे वो तुम्हारे को कहेंगे यार सूट मस्त है। महापुरुष तेरे सूट को नहीं देखते, महापुरुष तेरे कपड़े नहीं देखते, वो तेरा हृदय देखते हैं। और तू कपड़ों से बनना चाहता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो तेरे से बड़ा खरगोश है। खरगोश का जैसा कोट तेरा नहीं है फिट बच्चा। हाँ, ये बच्चियों जो साड़ियाँ सूड़ियाँ चमकाती फिरती हैं, इनसे अच्छे वो मोर के पर हैं। उसकी तरह कपड़े किसी के पास नहीं है, फिर भी इनके तो हर एक की सूट और कपड़े ये तो 6 दिन के बाद ड्राई क्लीन करने जाते। मोर कभी भेजता ड्राई क्लीन करने? बता। और तुम्हारे से ज्यादा चमकदार मैले होते ही, न तो साबुन लगाना पड़े न धोने पड़े। और बड़ा अपने को समझ रहा है कि मैंने मकान बना लिया। क्या कर लिया तुमने? यहाँ लाखों किले बना के लोग मर गए, तो तूने एक बंगला बना लिया तो क्या हो गया? यही बहादुरी छांटता है। मेरे 10 लाख रुपए बैंक में मर के ले जाए, नोटों को गले से बांध के। और ये याद रख, कहीं मरते वक्त वो 10 लाख रुपए तुझे याद आ गए तो तुम्हारे महापुरुष करते हैं, मरते वक्त जो लक्ष्मी सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प जौनि बल बल अवतरे। और तुमने अपने बुजुर्गों से, बूढ़ों से सुना भी होगा, जो मरते वक्त धन याद करता हुआ मरता है तो भगवान कहते हैं घबरा मत बच्चा, मैंने तो भेजा था तुझे भगवान को याद करने के लिए, मगर तूने उम्र सारी धन कमाने में लगा दी, धन ही को गिनने में लगा दी। कोई नहीं, तुझे बहुत धन देंगे। पुराने जमाने का जो गढ़ा हुआ धन है उसको वहां बैठा दिया जाएगा, वहां सरपणी का बच्चा बन के बैठे। अब उम्र भर धन के ऊपर घुमा करे खजाने का मालिक। ठाठ से घूमना, मार वहां नोट ही नोट, क्या वहां सोने के रुपये रखे हुए, हीरे जवाहरात रखे हुए।
और उनके ऊपर खूब चक्र लगाना। और शास्त्र कहता, तेरा बुजुर्ग कहते, तेरे महात्मा कहते हैं, अगर मरते समय तू लड़का सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल बल अवतरे। अगर तुझे मरते वक्त लड़के की याद आती है तो भगवान कहते मत घबरा, अरे मैंने तो सोचा था मुझे याद करेगा, लेकिन तू चला लड़कों को याद करने। ठीक है बेटा, तुझे खूब लड़के देंगे, दूसरे जन्म में सुअर बना देंगे, एक दफे में 12 लड़के होंगे। अगर 4 दफे हो गए पलट लिए फिर साथ ही साथ अपने मौज कर। हाँ, ये आनंद आएगा, समझ ले। क्योंकि भगवान तो कल्प वृक्ष है, भगवान की छत्र छाया में रह करके आदमी जो इच्छा करता है वो उसको मिलेगा। एक आदमी चला गया, स्वाभाविक इत्तेफाक से वो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, भूखा प्यासा कहीं, और वो बैठा, कहने लगा क्या करें, अब प्यास के बगैर मर जाएंगे, कहीं एक जल मिलता तो आनंद आ जाता। वो कल्प वृक्ष था, उसके नीचे जो मांगो वही मिलता था, और खट से सुराही नजर आ गई। तो उसने सुराही उठाई और उसमें गिलास में पानी डाला और ठाठ से पिया। कहता यार आनंद आ गया। फिर कहता वो थक गया हूं, कहीं चारपाई होती ना, सोता खूब प्रेम से। खट सामने चारपाई बिछ गई, तो जाके चारपाई में लेटा। कहता भाई बात ये है, चारपाई तो मिल गई मगर मच्छर यहाँ बड़े लड़ेंगे, कहीं चादर मिल जाती तो मौज बन जाती। खट से पेड़ से चादर भी गिर गई, चादर उड़ा। फिर जब मुंह ढांकने लगा तो मन में आया, अरे यार कहीं जंगल में बाघ आके खा जाए तो। इतने में सचमुच बाघ आया, उसे दोनों हाथों से पकड़ के फाड़ दिया। समझ गए? तो भगवान जो है वो कल्प वृक्ष की तरह है, उनकी छत्र छाया में हो तुम सब। तुम जो चाहते हो तुम्हारे मन के मुताबिक वो पूर्ति तुम्हारी इच्छा जरूर करते, मगर किस रूप में करेंगे अब ये पूरा हम नहीं कह सकते। हो सकता है तेरे को सुअर भी न बनाए, तुझे देवता भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत बात है, गेहूं बोते हैं तो गेहूं होता है और धान बोते हैं तो धान होता है, और ये तो कभी नहीं हुआ कि गेहूं बोए और मड़ुआ पैदा हो गया हो। मुसलमान कहते हैं कि तो ये हिंदू हैं, इनकी कहा क्या, कहा मर के गधा हो जाता है, कहती मर के घोड़ा हो जाता, बैल हो जाता, बकरी हो जाता, कहते हिंदू लोगों के शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अरे धान वो तो धान ही होवेंगे, गेहूं वो तो गेहूं होवेंगे। क्या बकवास है ये तुम्हारी। तुम कहते हो क्या नाम कहते, नहीं धान वो तो मड़वा हो जाएगा, भला आदमी मरेगा बकरा कैसा हो जाएगा वो। ये झूठ बोलते हैं हिंदू, और इसी बात को कह के लोगों को गुमराह करते हैं। एक महात्मा के पास वो गया, कहने लगा महाराज हमें कभी ऐसे होते तो देखा नहीं कि धान बो तो मड़वा हुआ, मड़वा हुआ तो मक्की हो गई। जो चीज बोते है वो होता है, आदमी मरेगा आदमी ही होगा और कुछ नहीं होगा। महात्मा बोले जब गधा ही मरे तब क्या होगा, अगर मरे ही गधा तो फिर क्या होगा, क्या गधा गधा होगा। तो कहा तू आदमी है, आदमी है तू, गधा नहीं तो और क्या है। ये कोट पैंट लगा के मुच्छों में तेल लगा करके आदमी बनना चाहता है। आदमी इसको नहीं कहते, आदमी कहते हैं आदमियत जिसमें हो उसे आदमी कहते हैं। जो अपने इस आदम शरीर की कदर करना जाने उसे आदमी कहते हैं, जो इस शरीर का जो मतलब है उसको प्राप्त करे उसे आदमी कहते हैं। ये क्या कहता है, हम आदमी हैं। तुम आदमी हो, तुम तो गधे नहीं, सुअर गधा पता क्या क्या है। हम तो कुछ नहीं कहते, वो तो पता लगेगा मरने के बाद, जब उस योनि में जाएगा। सांचा तो पहले तैयार है तेरे अंदर, जैसा तैने अपना सांचा बनाया है वैसे में ही तू जाके बैठ जाएगा। और ये तो तुम मानते हो, सभी मानते हो कि वो आत्मा जो है वो तो अजर अमर है, वो तो मरने वाला है नहीं।
जब वो मरने वाला नहीं है तो फिर जो तुमने अपना हृदय बनाया वही तुम बनोगे। तुम अब ये हो जो कुछ तुम नजर आज दिखाई दे रहे हो, लेकिन हृदय तो तुम्हारा ये नहीं है। हृदय तो तुम्हारा सांप बन गया है, हृदय तुम्हारा नीच से नीच हो गया। हम ये भी नहीं कह सकते देवता भी हो गया हो। हम किसी के ऊपर ये दोष भी नहीं लगाते, हो सकता है उस बेचारे ने अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध कर दिया हो कि उसका अंतःकरण देवताओं से भी बढ़कर हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आदमी मरता है तो वो तो कैसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा। सुअरों वाले कर्म, गधों वाले कर्म, बकरों वाले कर्म, बिच्छू सांप वाले कर्म करो और फिर कहो हम आदमी हैं। आज तुम उन निर्दोषों के साथ जो अन्याय करते हो, क्या ये आदमी का कर्म है? कुछ तो विचारो, एकदम तो अंधे न बन जाओ। इस वास्ते हम इस वक्त तुम आज जरा कुछ बात ऐसी हो गई कि ये बच्चे हमारे बहुत स्टेशन पर गए, सवेरे से बेचारों ने रोटी नहीं खाई, अब हम बोल रहे हैं तो ये उठेंगे नहीं। इस वास्ते आज इन्हें बड़ा मुसीबत भोगना पड़ा। इन लोगों के इस उत्साह ने ही मेरे को तुम्हारे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया और मैं आया। जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं वचनों के द्वारा आपकी सेवा करूंगा, और आप उन शब्दों को अगर सही हों, ठीक हों, तो उसको अपनाने की कोशिश करो। अगर गलत है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं मेरी भी बात मानने की। जो बात गलत है उसे मत करो, सही बात है तो मानो। अगर तुम इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करोगे, अगर सत्संग जिस तरह से भोजन जो होता है, रोटी वगैरह बाहर के ये फल फूल इत्यादि जितने पदार्थ हैं, ये तुम्हारा शरीर का भोजन है, और इसको तुम विधिवत अगर से इसको इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे शरीर को तंदुरुस्त रखेंगे, तुम्हारे शरीर को शक्ति देंगे, ताकत देंगे। मगर कब देंगे? जब हजम हो जाए तब। हाँ, अगर हजम ना हो तो उल्टी होने लगेगी, गड़बड़ में पड़ जाओगे। तो ये तो शरीर का हाल है, और ये सत्संग का भी जो भोजन है, ये जो सत्संग की बातें हैं, जो सत्शास्त्रों के आदेश है, वो तुम्हारी आत्मा की खुराक है। अगर उसको भी तुम ठीक विधिवत सेवन करोगे तो तुम जरूर, तुम्हारा हित होगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। कहीं ये न करना, एक आदमी गया किसी बाबा के पास, कहने लगा बाबा जी हमारे पेट में दर्द है, दवाई दे दो। जट आदमी समझता कुछ था नहीं और लट्ठे ही बजाया रहा करता था उम्र भर। डॉक्टर ने खट से दवा दी, कहा जाओ घर जाके शहद में मिला के खा ले। घर आया तो अपनी औरत को कहता शहद लिया थोड़ा सा, दवा खानी। औरत कहती है लाया था कभी घर शहद? कहाँ से लाऊं? बोला है कुछ है, बोला गुड़ है। कहा ले आ, गुड़ ही लिया, वो भी मीठा, वो भी मीठा, उसमें फर्क क्या है? उसने कहा कितना लाओ? कहता ले आ पाव भर, बहुत प्यास लगी हुई है। वो इतना सा ढेला गुड़ का उठा के आगे रख दी, घोल के उसको, और वो दवाई की पुड़िया बीच डाल के सब पी गया। अब दर्द घटने के बजाय दूना हो गया। अब चारपाई में तड़फे भी और डॉक्टर को भी गाली दिए जाए। क्या देखो साले ने पैसे भी ठग लिए और दर्द भी बढ़ा दी, देखो कैसा बेईमान था। अब जट्टी था वो, उसने आगे पीछे थोड़ी सोचना, उसने सवेरे उठाया दंड। डॉक्टर साहब के पहुंचने से पहले ही दुकान में डंडा लेके खड़ा था। डॉक्टर साहब पहुंचे, कहा क्या बात है? कहता दर्द मेरी वैसी है। कहा कैसे खाई थी? कहता कहा था ना तूने शहद के साथ खाना। तो जानता है देहातों में शहद रखा है, सबके घर बाजार है वो। अरे हमारे घरों में गुड़ होता है, शहद भी मीठा, गुड़ भी मीठा। हमने गुड़ मंगाया, उसमें दवा डाली, खा ली। कहा मेरी फीस वापस कर, नहीं तो दर्द ठीक कर, वरना मैं शीशे शूशे सारे तोड़ दूंगा तेरे। ये जो गले में लटकाए फिरता है लॉकेट मार्केट सब खत्म करूंगा। मेरी फीस वापस कर।
काहे को तूने मेरे को ठगी किया? वो कहता बाबा तू अपनी फीस ले जा, मेरी जान छोड़। तो जट चला है। कहीं ये न करना कि महाराज की बात लेकर के और तुम लोग उधर गड़बड़ करो और फिर को कुछ हुआ तो है ही नहीं। हाँ बाबा, तो होगा जरूर, मगर कब? जब परहेज के साथ दवा खाओगे तब। अगर परहेज के साथ दवा नहीं खाओगे तो दवा फायदा नहीं करती। दवा से ज्यादा गुणकारी परहेज होता है। भगवान का भजन करते हैं करते हैं करते हैं। मैं जगन्नाथ स्वामी जाऊंगी, जाओ जगन्नाथ जी, अच्छा है, बड़ा अच्छा, इतनी दूर गए, तीर्थ यात्रा की, भगवान के दर्शन किए। महाराज हमारा लड़का हो जाए, अगर लड़का होगा तो बाल तुम्हारे यहाँ चढ़ाएंगे, लड़का घर ले जाएंगे, मैल तुम्हें चढ़ाएंगे। धन्य भगवान, बाहरे भक्तों बेड़ा पार कर दिया। भगवान के हिस्से बाल आए हैं, नाखून आए हैं, गिन जाएंगे। सारे गिन जाएंगे दाने सांसों के, जब सारे गिन जाएंगे प्राण तन से उसी दम निकल जाएंगे, प्राण तन से उसी दम निकल जाएंगे। तो डाले माथवा पे पाप के का हर ले घुमाली, बाबा बाप के का हर घुमाली, माथवा पे पाप के का हर ले घुमाली। सत जानी हमारा मुर्गानी, हमारा मुर्गानी। सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण।
प्यारे मेरे दिल के सहारे, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। यही है राम मेरे, यही है श्याम मेरे, यही है राम मेरे, यही है श्याम मेरे। मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। अपने प्यारों को देते हैं मस्ती बड़ी, अपने प्यारों को देते हैं मस्ती बड़ी। तेरी शोहरत बड़ी, तेरी उल्फत बड़ी, अपने प्यारों को देते हैं मस्ती बड़ी, अपने प्यारों को देते हैं मस्ती बड़ी। इनकी रहमत भारी झलक जग से है न्यारी, इनकी रहमत भारी झलक जग से है न्यारी। यही है राम मेरे, यही है श्याम मेरे, यही है राम मेरे, यही है श्याम मेरे। मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। अपनी झोली भरो, इनसे नाता बना के ना जग से डरो, इनसे नाता बना के ना जग से डरो। आओ दर्शन करो, अपनी झोली भरो, इनसे नाता बना के ना जग से डरो, इनसे नाता बना के ना जग से डरो। सुधा भर दी गरल के पास में मेरा, तुमने सुधा भर दी गरल के पास में मेरा, तुमने सुधा भर दी गरल के पास में मेरा, तुमने सुधा भर दी। हुई शिवली के घर से देर झूठे खाने वाला है, तुम्हें शबरी के घर में झूठा खाने वाला है।
श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। आठों पहर वसे तेरे गीत गाऊं, आठों पहर वसे तेरे गीत गाऊं। आठों पहर वसे तेरे गीत गाऊं। आठों पहर वसे तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताएं, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताएं। चिंताएं हर गिजना नजरी। दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। या साक्षी गुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकतया कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि जवेदवजसा यो बोधयित्याश्रितात्। या साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिं भवाम्भोनिधे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तदया सदा भवतु मे भो रामोद्धरो। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पश्चात्मिदं शिवामितोनं सुमेरा शिवा पातु वः। परचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा ब्रह्मण्यं वा मानसं वा परार्थं विदुर्वेदं वा सर्वे तत्
सिंहासने संसदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज। सैयो नीए बन के आया, सैयो नीए बन के आया, भैनो नीए बन के आया, भैनो नीए बन के आया, भैनो नीए बन के आया, नाम रूप दा हार। सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज। सब दुनिया ते राज करदा मेरा सतगुर प्यारा, सब दुनिया ते राज करदा मेरा सतगुर प्यारा। चारों पासे चानन होया आया तारनहारा, चारों पासे चानन होया आया तारनहारा। सैयो नीए बन के आया, 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 परमांश अवतार। सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरां दे पीर मेरे महाराज। इस दाता दे दर्दियां नी मैं सिफता की दस्सां, इस दाता दे दर्दियां नी मैं सिफता की दस्सां, इस दाता दे दर्दियां नी मैं सिफता की दस्सां।
तेरा चंद चकोर मिले सुख होवे चंद चकोर मिले सुख होवे गुरु महाराज मिले सुख होवे गुरु महाराज मिले सुख होवे दिल खुशियाँ माने जी के मिटिया सबे घोरे अंधेरा दिल खुशियाँ माने जी के मिटिया सबे घोरे अंधेरा लख खुशियाँ होया जी के सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियाँ होया जी के सतगुरु दर्शन करके तेरा आज खिली गुलजार प्यारे आज खिली गुलजार प्यारे आज खिली गुलजार प्यारे आज खिली गुलजार प्यारे ठंडा ठरिया जी के पाया सहजे सुख गनेरा दिल ठंडा ठरिया जी के पाया सहजे सुख गनेरा लख खुशियाँ होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियाँ होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा कर कृपा प्रभु प्रगट जग में 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 भगवान पधारे जी के गल विच चमके सोना तेरा भगवान पधारे जी के गल विच चमके सोना तेरा लख खुशियाँ होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियाँ होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा लख खुशियाँ होया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा तेरे चरणों का जागर दास तेरे चरणों का जागर दास तेरे चरणों का जागर दास तेरे चरणों का जागर आप स्वामी जी के मेरे सतगुरु दर्शन करके तेरा गुरु महाराज की जय वो मंगली सरकार की जय।